रात का समय था और किशनगढ़ गांव में सब सो रहे थे। उसी समय गांव से थोड़ी दूर पर एक एलियन। बॉस, मैंने स्पेसशिप की लैंडिंग के लिए टायर वाला रास्ता तैयार कर दिया है। ठीक है, हम बस पहुंचने वाले हैं। इस बार हम टाइटेनियम लेकर ही जाएंगे। और थोड़ी ही देर में वो स्पेसशिप वहां लैंड हो गया। टाइटेनियम की खुदाई के लिए हमें सबसे पहले इस जंगल को खाली कराना होगा। और एलियंस ने एक सायरन ट्रक की मदद से बहुत जोर का सायरन बजाया। सायरन की आवाज से जंगल के सारे जानवर डर के बाहर की तरफ भागने लगे। हाँ चलो, अब सब टाइटेनियम की खुदाई में लग जाओ। और सारे एलियंस टाइटेनियम की खुदाई में लग गए। गांव के एक आदमी ने ये सब होते हुए देख लिया और वो सबको बताने के लिए गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर उसने छोटू दादा और लंबू को पूरी बात बताई। अरे एक तो उधर एलियन सब टाइटेनियम का खुदाई कर रहा है और इधर जंगल का सब जानवर गांव के तरफ आ रहा है। ये सब बवाल हमरे गांव में ही काहे होता है छोटू दादा? अरे ये सब टाइटेनियम का झमेला ना है लंबू, तुम नहीं समझोगे। चलो वैज्ञानिक सुरेश के पास चलना पड़ेगा। और वो सब सुरेश के पास पहुंचे। ये तो दो मुसीबत हो गई। चलो पहले इन जानवरों का कुछ करते हैं। इनके लिए मेरे पास एक टायर गैजेट है। ये गैजेट का होता है भैया? अरे समझो कि एक जादुई टायर है। हमें इसे गांव के अंदर आने वाले रास्ते पे लगाना होगा। लेकिन ये टायर से क्या होगा? अरे अभी चलो तो सही, तुम जल्दी ही देख लोगे। वो सब टायर को लेकर गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर पहुंचे और उस टायर को वहां लगा दिया। अरे देखो, सब जानवर इधर ही आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। अरे नहीं, रुको, कुछ नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। जैसे ही वो जानवर उस टायर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, सब एक एक करके गाय और बकरी में बदलते गए। चलो अब हमें इनसे कोई खतरा नहीं है और साथ में दूध अलग से मिलेगा। लेकिन वो एलियन सबका क्या करना है? उनसे कल सुबह निपटा जाएगा। अगली सुबह सुरेश ने रोबोट्स की पूरी आर्मी तैयार कर ली थी, जो एलियंस पे हमला करने निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो रोबोट्स एलियंस के सामने खड़े थे। ये धरती वाले चैन से काम भी नहीं करने देते। चलो इनका नामो निशान मिटा दो। और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। एलियन और सुरेश के रोबोट्स दोनों का नुकसान हो रहा था। लेकिन एलियंस को ऊंची चट्टानों पे होने का फायदा मिल रहा था, इसलिए वो रोबोट्स पे भारी पड़े और उन्होंने सुरेश के सारे रोबोट्स तबाह कर दिए। ई का एक और रोबोट नहीं बचा, अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है। हाँ सही कहा, इनसे सामने से लड़ना मुश्किल है, अब ऊपर वाला ही बचाएगा। एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। और सुरेश अपने नए गैजेट पे काम करने में जुट गया। अगले दिन, लो मेरी पैकमैन आर्मी तैयार हो गई है। अब जमीन और आसमान दोनों तरफ से हमला होगा। ये हुआ ना बात, जलगार हो। और थोड़ी ही देर में वो पैकमैन एलियंस के पास पहुंच गए। ये सब तो फिर चले आए। लगता है तबाह हुए बिना नहीं मानेंगे। लेट द वॉर बिगिन। फिर से दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। एलियंस को फिर से ऊंचाई पे होने का फायदा मिल रहा था और पैकमैन नष्ट हो रहे थे। तभी वहां फ्लाइंग पैकमैन पहुंच गए और उन्होंने हवाई हमला शुरू कर दिया। एलियंस इस अचानक हुए हमले से चौंक गए और उनका सामना नहीं कर सके। जल्दी ही सारे एलियंस और उनका स्पेसशिप नष्ट हो गया। ये खबर गांव में पहुंचते ही सब खुशी से नाचने लगे। सारे जानवरों को भी जादुई टायर दरवाजे से वापस भेज दिया गया और वो सब अपने असली रूप में आकर जंगल को लौट गए। हमरा मुहब्बत तुमरा जवानी, ओ मेरे रानी मिल गया एलियन निशानी। लंबू, इस सायरन गाड़ी तब हमें रखूंगा। हाँ हाँ, ओ मेरी रानी मिल गया एलियन निशानी। दूर अंतरिक्ष में एक एलियन स्पेसशिप
रोशनी की गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। ये एलियन अलग अलग ग्रहों पर जाकर वहां से टाइटेनियम लूट कर ले जाते थे और पृथ्वी पर भी ये यही करने जा रहे थे। पृथ्वी के पास पहुंचने पर उन्होंने स्पेसशिप की गति धीमी कर दी, पर अचानक उनका यान एक सैटेलाइट से टकरा गया और बहुत तेजी से नीचे धरती की तरफ गिरने लगा। किशनगढ़ गांव में छोटू और लंबू गांव के लोगों के साथ खेतों में काम कर रहे थे कि तभी उन्हें वो स्पेसशिप नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। अरे छोटू दादा, लगता है गांव में कोई जहाज उतर रहा है। अबे बुड़बक, ये जहाज उतर नहीं रहा है, ये तो गिर रहा है। चला हमारे साथ, तनिक देखें ये जहाज किसका है। और वो सब उस यान की तरफ बढ़ने लगे। वो स्पेसशिप वहीं पास के जंगलों में क्रैश हो गया। लेकिन उसमें बैठे एलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो बाहर निकलकर यान को ठीक करने लगे। तभी छोटू और लंबू के साथ गांव के लोग भी वहां पहुंच गए और उस स्पेसशिप के साथ एलियंस को देखकर हैरान हो गए। अरे ये सब तो कौनो दूसरे ग्रह का प्राणी लोग है। चलिए ना छोटू दादा, तनिक हाय हेलो तो किया जाए। अबे विनाश वाली विपरीत चड्डी, हमका वहाँ जाए के मरना नहीं है, तुमका जाना है तो जाओ। पैसे हो या फरारी, हम हाँ चचा मुरारी, तुम सब यहीं रुको, हम जाता हूँ। अरे चचा सुनिए तो। लेकिन मुरारी चचा एलियंस की तरफ बढ़ने लगे। चचा को अपनी तरफ आते देख एलियंस सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी बंदूक चचा पर तान दी। बंदूक देखते ही चचा पलट के भागे, पर एक एलियन ने चचा पर फायर कर दिया। धोती में लग गई आग हो, सब लोग यहाँ से भाग लो। और वो सब वहां से भाग निकले। भागते हुए वो सब सीधे दरोगा मंगनी राम के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। मंगनी राम सिपाहियों को लेकर उस यान के पास पहुंचा। आए, जान के सलामती चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन एलियंस ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जीप जला दी। अरे भागो, ये तो हमको आग का हवाले कर देंगे। जल्दी ही ये बात पूरे गांव में फैल गई और गुल्ली बुल्ली को भी इस बारे में पता चला। हमें वैज्ञानिक सुरेश से मदद लेनी चाहिए, शायद उसका कोई आविष्कार हमारे काम आ जाए। उधर सुरेश फौजी तोप सिंह को अपना आविष्कार दिखा रहा था। ये देखिए तोप सिंह जी, हमारा नया रोबोट। फौजी है तो बड़ा चंगा है जी, इसको तो फौज में भर्ती कराना चाहिए। तभी गुल्ली बुल्ली वहां आ पहुंचे और उन्होंने साइंटिस्ट सुरेश को सारी बात बताई। एलियंस को भगाने के लिए हम इन रोबोट्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है। और ये टेंशन ना लो आप रोबोट के साथ वहां पहुंचो, वो साडा कैंप पास में ही है, मैं वहां से अपनी बटालियन लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं तुम्हारे साथ। गुल्ली तोप सिंह के साथ चला गया और बुल्ली सुरेश के साथ रोबोट्स को लेकर एलियंस के पास पहुंचा। रोबोट्स को देखते ही एलियंस उन पर बंदूक से फायर करने लगे, लेकिन सुरेश के रोबोट्स ने भी उन्हें बहुत तगड़ा जवाब दिया और कुछ एलियंस को मार गिराया। तभी एलियंस भी अपने रोबोट्स लेकर आ गए। सुरेश के रोबोट्स को काफी गोलियां लग रही थीं और वो खराब हो रहे थे। तभी वहां आर्मी भी पहुंच गई और एलियंस को मारने में सुरेश की मदद करने लगी। पर एलियंस के हथियारों की पावर बहुत ज्यादा थी। तभी तोप सिंह गुल्ली के साथ टैंक लेकर वहां आ पहुंचा। उसने हमला कर एलियंस के सारे रोबोट्स को नष्ट कर दिया। ये देख सभी एलियंस अपनी स्पेसशिप के अंदर भाग गए। सुरेश और तोप सिंह ने एलियंस की शिप पर गोलियों की बौछार कर दी और देखते ही देखते शिप पूरी तरह नष्ट हो गया।
जीत की खबर मिलते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।